हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवत परमेश्वर की जीवत हजूरी में, जिसमें आकर आपका जीवन कभी भी एक समान नहीं रहता और आप परमेश्वर की उत्तम आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। जब आप परमेश्वर की हजूरी में उसके पवित्र वचनों को सुनते हैं और उनके अनुसार अपने जीवन में काम करते हैं। हमारी आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचनों को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये पवित्र वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं। पवित्र वचनों के गहरे भेदों को इन वचनों के जरिए से बताया गया है और हमारा ये विश्वास है कि जब आप इन पवित्र वचनों को सुनेंगे तो आप सचमुच सेम नहीं रहेंगे। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने। आज का पवित्र वचन, सबसे अच्छी गवाही की शुरुआत का रहस्य। जब हम पवित्र बाइबल में यूहन्ना 20 अध्याय उसके 18 वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है, मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया कि मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल बताती है कि मरियम मगदलीनी, जिसमें 7 दुष्ट आत्माएं थी और वह पाप में भी थी, वह जहाँ रहती थी वहाँ के सभी लोग पाप में थे, वे विचार में थे, कोई प्रभु को नहीं मानता था। लेकिन मरियम मगदलीनी को जैसे ही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का पता चला तो वह उसके पास गई और परमेश्वर ने जैसे ही उसे 7 दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिया, उसने अपनी जिंदगी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को दी। उसकी ये गवाही बनी कि परमेश्वर ने उसे दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिया। मरियम मगदलीनी की शुरुआत तो अच्छी हुई कि वह परमेश्वर में आई और प्रभु ने उसे छुटकारा भी दिया। इसलिए महत्वपूर्ण ये है अंत तक बने रहना। हो सकता है आपकी शुरुआत मसीह में अच्छी हो, लेकिन रास्ते में और भी बहुत सी मुसीबतें हो सकती है, रुकावटें हो सकती है, सताव हो सकता है, विरोध हो सकता है, घटी हो सकती है, हानि हो सकती है। महत्वपूर्ण ये है कि अंत तक बने रहना। पवित्र वचन में लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए तो मरियम मगदलीनी उस समय भी प्रभु के पास ही थी, और जब प्रभु यीशु मसीह को कब्र में रखा गया तब भी वह कब्र के पास ही थी, और चेले वहां आकर वापस लौट गए तब भी वह वही खड़ी रही और रोती रही, और उसने ऐसा करके अपने विश्वास को दर्शाया। जब स्वर्गदूत कब्र के पास उतरे तो सबसे पहले मरियम मगदलीनी से मिले और जी उठने की सामर्थ्य का सुसमाचार भी मरियम मगदलीनी ने ही दिया, जिसका जीवन पाप में था, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, जो दुखी थी, जिसकी जिंदगी में कोई भी आशा नहीं थी कि वह परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाह बने। लेकिन उसने सबसे पहले प्रभु यीशु के जी उठने का सुसमाचार चेलों को सुनाया। अंत परमेश्वर कहता है, जितनी महत्वपूर्ण आपकी शुरुआत है कि आप मसीह में आए और परमेश्वर ने आपको छुआ और छुटकारा दिया, आपकी जिंदगी में गवाही बनी, उतना ही महत्वपूर्ण है कि आप अंत तक मसीह में बने रहें। मेरे प्रियो, हो सकता है आपकी जिंदगी में परमेश्वर ने प्रथम गवाही को बनाया और उसके बाद आप पर मुसीबतें आए या आप घटी में चले गए, लेकिन परमेश्वर कहता है उस घटी में भी वफादारी के साथ मसीह में बने रहना अनिवार्य है। मरियम मगदलीनी, जिसने प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का प्रचार किया, वह अपनी धन संपत्ति के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की सेवा करती थी। इसलिए आपकी सबसे अच्छी गवाही की शुरुआत जो होती है वो बोने के द्वारा, पवित्रताई के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा और परमेश्वर में अंत तक खड़े रहने से होती है। आमीन। प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ।
परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे मरियम मगदलीनी की तरह हर एक परिस्थितियों में आपके साथ बने रहने का अनुग्रह दीजिए, ताकि मैं आप में और आप मुझ में हमेशा बने रहें। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा और इन पर मनन करने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुताई से आशीषित करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।